हेलो एवरीवन। आज हम लोग मार्च के पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें रहेगा एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें हमने करा है कि अब से हम लोग हर एक मंथ का 15-15 डेज पे करंट अफेयर लाया करेंगे। जैसे कि मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे किसमें, एक पार्ट में। ठीक है, मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक का करंट अफेयर एक पार्ट में रहेगा। उसके बाद मार्च 16 से लेके मार्च 30-31 जिस मंथ के जितने डेट्स आएंगे उसके नेक्स्ट हिस्सा तक का उसमें पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो तुम लोग को 15 तारीख मिलेगा फर्स्ट पार्ट का, और दूसरा वीडियो तुम लोग को 30 तारीख मिलेगा सेकेंड पार्ट का। फाइन। तो आज हम लोग मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक का करंट अफेयर इसमें देखने वाले हैं। सो हेलो, मैं हूँ मधुस्मिता पानीग्राही, और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड सी ग्रास डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड सी ग्रास डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, डेट इज 1 मार्च। ओके, 1 मार्च को हर साल वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसका सेलिब्रेशन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। और किस कंट्री के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था कि ये ऐसे एक दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे सी ग्रास डे सेलिब्रेट करना चाहिए? ऐसा कौन से कंट्री ने प्रपोजल दिया था? दैट इज श्रीलंका। एंड 2024 का थीम क्या था? हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। ओके, सो एक स्लाइड में हमें देखो 4 क्वेश्चंस मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सी ग्रास डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर है 1 मार्च। किसने प्रपोजल दिया? तो आंसर है श्रीलंका। कब से शुरू हुआ? तो आंसर है 2023। एंड 2024 का थीम क्या है? तो दैट इज हेल्दी सी ग्रास and healthy planet. Okay, next move to second question. Second question पे चलते हैं। Second one is how many strategic minerals are approved for mining by the cabinet? ठीक है, कैबिनेट क्या होता है? जब हमारा कंप्लीट एक मिनिस्ट्री बन जाता है, जब इलेक्शन हो जाती है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं लोकसभा में जो इलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसके बाद उनके बीच से भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को लिया जाता है, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को हैंडल करना। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री एक होता है कैबिनेट का एक पार्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक पार्ट होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री एक पार्ट होता है। इस तरीके से उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट में माइनिंग को लेके, माइनिंग जहाँ पे जिस जिस मिनरल्स में माइनिंग हो सकता है अप्रूवल दिया गया है, तो ऐसे कितने मिनरल्स है जिसके ऊपर अप्रूवल दी गई है? दैट इज 12 मिनरल्स। ओके, सो अभी इसके अंदर एक सब क्वेश्चन क्या आ सकता है? दैट इज अंडर व्हिच एक्ट स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आर अप्रूव्ड फॉर माइनिंग बाय द कैबिनेट। ओके, कौन से एक्ट के अंदर ये काम किया गया? ये 12 मिनरल्स को जो अप्रूवल दी गई, कौन से एक्ट के अंडर दिया गया? दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। ठीक है, ये याद रखो 1957 में ये एक्ट आया था। नेक्स्ट, ऑन विच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये डे कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज इन मार्च 1। सो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम ये डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। ओके, 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। थीम क्या था इस साल का? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ठीक है, हर किसी की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, हर किसी की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज अ थीम फॉर 2024। ओके, स्टार्ट कब हुआ? 2014 में स्टार्ट हुआ, एंड थीम इज दिस। नाउ हु स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? इस डे को सेलिब्रेट करना किसने स्टार्ट किया? तो दैट इज माइकल सिडिवे। ओके, माइकल सिडिवे के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब बिग कैट में कौन कौन आता है? लाइक योर टाइगर, लायन। ओके, टाइगर आ गया, लायन आ गया, उसके बाद लेपर्ड आ जाएगा, चीता आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल दीज एनिमल्स जो कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड बड़े साइज के होते हैं, वी कॉल देम बिग कैट्स। ओके, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फरवरी 2024 में हुआ था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट को किसने अप्रूवल दी थी? तो हमेशा इंडिया में हर एक चीज को अप्रूवल देने वाला कौन होता है?
यूनियन लेवल में, पूरे कंट्री लेवल में, दैट इज यूनियन कैबिनेट, क्योंकि कंप्लीट इलेक्शन होता है और इलेक्शन से हम लोग मिनिस्टर्स चूज किए, सॉरी एमएलए या फिर एमपीज चूज करेंगे, एंड उन एमपीज में से जो मिनिस्टर्स बनेंगे दे हैंडल द कैबिनेट फॉर्म, उनके सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ये हैंडल करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सारी इंपॉर्टेंट जो भी अप्रूवल दी जाएगी वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा दी जाएगी। ओके, अब इसके अंडर के क्वेश्चंस अगर देखें तो इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, किस कंट्री में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। ओके, इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाएगा। हाउ मेनी lump sum budgetary support has been provided for the international big cat alliance for the next 5 year? क्या मतलब है क्वेश्चन का कि नेक्स्ट 5 ईयर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हमने जो एस्टेब्लिशमेंट करी हुई है, ये अलायंस बनाया हुआ है, इसके लिए कितना पैसे दिए गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए? तो दैट इज नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 150 करोड़ रुपीज सपोर्ट हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी बी यूज्ड फॉर सर्विस? फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, फेरी यानी कि लाइक अ बोट, ओके, या फिर शिप। तो हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोजन गैस के द्वारा चलेगा ये, तो इसको कहाँ पे सर्विस में लाया गया? दैट इज इन वाराणसी, यूपी। ओके, और ये डेवलप किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यहाँ का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज हरित नौका इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, हरित नौका इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? हरित नौका इनिशिएटिव तो कब हुआ था? ये जनवरी 2024 में। और मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब ये हरित नौका इनिशिएटिव मतलब क्या है? जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल्ड, हाइड्रोजन फ्यूल्ड फेरी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो फेरी चलने वाला है, जो नौका चलने वाली है, जो शिप चलने वाली है, वो इनिशिएटिव स्टार्ट कब से एक्चुअली हुआ था? ये हुआ था जनवरी 2024 से। और कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया इसे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और बनाया किसने है? सीएसएल ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ? वाराणसी, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट, विच फॉर्मर कैनेडियन पीएम 1984 में पीएम बने थे ये? ठीक है, अभी उनकी डेथ हो गई है, तो नाम हो गया क्या? ब्रियन मलरोनी। तो बस नाम याद रखना है, ये कौन थे याद रखना है, ब्रियन मलरोनी कौन थे? तो ये कनाडा के पीएम थे। ओके, फॉर्मर यानी कि 1984 में ये पीएम थे उस टाइम पर। ठीक है, ब्रियन मुलरोनी। नेक्स्ट, वेयर इज द तावी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तावी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर शुड बी जम्मू। जम्मू में सेलिब्रेट होता है तावी फेस्टिवल। ठीक है, तावी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू। गुरेज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? इट इज इन किशनगंगा रिवर। ओके, किशनगंगा रिवर में गुरेज फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और टूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर। तो 3 फेस्टिवल्स के बारे में दिए हैं, तीनों फेस्टिवल्स को ध्यान में रखना है। पहला फेस्टिवल क्या हो गया? तावी फेस्टिवल जम्मू में, गुरेज फेस्टिवल किशनगंगा रिवर, टूलिप फेस्टिवल इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया? इंडिया में कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं? ओटीटी मतलब क्या है? ओवर द टॉप। ठीक है, ओटीटी का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? ओवर द टॉप, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ओके, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि हॉटस्टार, डिज्नी। ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार हो गया। उसके बाद अमेजन मिनी हो गया या अमेजन प्राइम हो गया। उसके बाद नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, और बाकी जितने भी सोनी लिव, जी5, ये जो जितने सारे हम सुनते हैं ना जिसमें ओटीटी आती है, मतलब वेब सीरीज आती है, वो सारे के सारे हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया में अभी कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है? देयर आर 60 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो कि मैनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फर्टिलाइजर plant was dedicated to the nation by Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2024? तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि फर्टिलाइजर प्लांट एक बनाया गया है
ठीक है। फर्टिलाइजर प्लांट मतलब क्या, एक फैक्ट्री जहाँ पे फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। किसके द्वारा ये मतलब इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर के मोदी के द्वारा। एंड कहाँ पे ये किया गया, झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट उसका नाम है, ठीक है। झारखंड में किया गया है, नाम है सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोल्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में कोल के कंट्रीब्यूशन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल कितना यूज होता है, ठीक है। तो दैट इज 54%। 54% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में बाय कोल। कोल के यूज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अबाउट 54%, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इशूड मैक्सिमम आयुष्मान कार्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किस स्टेट के द्वारा इशू किया गया है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन आ जाता है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था सितंबर 23, 2018 में, ठीक है। सितंबर 23, 2018 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या। फर्स्ट है पीएम जय प्रोग्राम, ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोग्राम, और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, फर्स्ट वन इज पीएम जय प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद विच इज द नोडल एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के लिए नोडल एजेंसी कौन सा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ओके, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है नोडल एजेंसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफाइंड कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के अंडर कितने पैसे कवरेज किए जाएंगे, तो एवरी फैमिली के लिए पर ईयर 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एवरी फैमिली के लिए पर ईयर 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country did India organize exercise Samudra Lakshmana in February 2024? Okay, so समुद्र लक्ष्मणा नाम याद रखना है, नाम क्या है, समुद्र लक्ष्मणा, ठीक है। ये इंडिया और किसके बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। इंडिया एंड मलेशिया के बीच की एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मणा। सो एट विच प्लेस इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा इन February 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है February 2024 में किस जगह पर ये एक्सरसाइज हुआ था, तो आंसर में आ जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हेल्ड हुआ था, ठीक है, कंडक्टेड किया गया था मलेशिया और इंडिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच एडिशन, ये कौन सा एडिशन था, ये था थर्ड एडिशन, मतलब इससे पहले 2023 में हुआ होगा, फिर 2022 में हुआ होगा, ठीक है। एंड दिस इज अ थर्ड एडिशन। नेक्स्ट, इंडिया ऑर्गेनाइजेस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति भी करता है किसके साथ, दैट इज ऑल्सो विथ मलेशिया, ठीक है। ये देखो समुद्र से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये नेवी से रिलेटेड होगा। ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया का नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। और मिलिट्री एक्सरसाइज अगर देखें तो नाम क्या है, हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड दिस इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज मिजोरम्स फेमस फेस्टिवल। मिजोरम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, दैट इज छापचार कूट। छापचार कूट इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, ओके। एंड अगर पूछा जाए मतलब फेमस पूछा जाए तो भी छापचार कूट, और अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट मिजो फेस्टिवल कौन सा है, दैट इज ऑल्सो छापचार कूट, ओके। ये बहुत पुराना ओल्डेस्ट मिजो फेस्टिवल है। एंड मिजोरम के 3 फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज छापचार कूट फेस्टिवल, नेक्स्ट इज एंथुरियम फेस्टिवल, और उसकी बात है लुखला कुट फेस्टिवल, ठीक है। लुखला कुट फेस्टिवल, छापचार कूट, एंथुरियम एंड लुखला कुट फेस्टिवल, ओके। ओल्डेस्ट है इनमें से छापचार कूट, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। बाय हुम वाज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड इन February 2024। फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। डेट कब है, 13 फरवरी 2024 में। इसमें कितने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाने के वादा किए गए हैं, दैट इज 78,000 रुपीज, ठीक है। 78,000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाने के वादा किए गए हैं। हाउ मेनी रूफटॉप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूफटॉप्स कैन बी इंस्टॉल अंडर पीएम सूर्य घर योजना,
ठीक है। इस योजना के अंदर कितने टाइप्स के रूफटॉप्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं? दैट इज 3 टाइप्स के रूफटॉप्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज INS जटायु? INS जटायु क्या है? INS जटायु एक नावल बेस है। ठीक है। INS जटायु एक नावल बेस है। INS जटायु कहाँ पे कमीशन किया गया है? कमीशन मतलब कहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप का आइलैंड मिनिकॉय में। ओके, मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप में INS जटायु को कमीशन किया गया है। विच इज लक्षद्वीप फर्स्ट नावल बेस? लक्षद्वीप का फर्स्ट नावल बेस अगर देखा जाए तो दैट इज INS द्वीप प्रकाशक इन कावारती, कावारती का द्वीप प्रकाशक। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? लक्षद्वीप का फर्स्ट नावल बेस है द्वीप प्रकाश कावारती में। ठीक है, द्वीप प्रकाश इन कावारती। एंड अभी वाला जो इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है INS जटायु, INS जटायु। एंड ये कहाँ पर किया गया है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में, मिनिकॉय इन लक्षद्वीप। ओके, next, at which place did Prime Minister Modi lay the foundation stone of a green hydrogen plant sea water in March 2024? तो मार्च 2024 में सी वाटर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? ये किया गया NTPC सीमाद्री और विशाखापट्टनम के NTPC सीमाद्री और विशाखापट्टनम में ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज इन 3rd मार्च। और इसका थीम अगर देखें 2024 में दैट इज चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, सुनने का दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इसका जो थीम है कि माइंडसेट चेंज करना है और हर किसी को सुनने का एंड हेल्थ केयर मतलब कान का सुनने का केयर जो है ये रियलिटी में होना चाहिए हर किसी के लिए। ठीक है। इन विच ईयर इट वाज स्टार्टेड? ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। एंड बाय व्हाट नेम वाज इट वाज सेलिब्रेटेड अर्लियर? इट वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर केयर डे। ओके, पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता था। 2007 से शुरू हुआ, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, वर्ल्ड हियरिंग डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वेराइटी ऑफ सी स्लग मोलस्क वाज डिस्कवर्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI फ्रॉम विच बीच? ठीक है, सी स्लग मोलस्क, एक मोलस्क मिला है, डायग्नोस किया गया, डिस्कवर किया गया है ZSI के द्वारा। कौन से बीच में? तो उड़ीसा के सी कोस्ट में, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के सी कोस्ट में ये मिला है। ठीक है। अब इसमें कुछ जानने वाले क्वेश्चंस जैसे कि किसके नाम पे इसका नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आफ्टर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा मेलानो क्लेमिस द्रौपदी। ठीक है, मेलानो क्लेमिस द्रौपदी। नेक्स्ट, कौन सा अगर एग्जैक्ट प्लेस देखें तो कहाँ पे ये इससे मिला है? इसका डिस्कवर्ड प्लेस है वेस्ट बंगाल के दीघा कोस्ट में एंड उदयपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा के उदयपुर, वेस्ट बंगाल के दीघा कोस्ट में। ओके, तो याद क्या रखना है? सी स्लग मॉलस्क डिस्कवर्ड हुआ है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट से। वेस्ट बंगाल का क्या? दीघा एंड उड़ीसा का उदयपुर। किसके नाम पे इनका नाम दिया गया है? इसका नाम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पे दिया गया है और इसका नाम क्या है? मेलानो क्लेमिस द्रौपदी। ओके, नेक्स्ट, वेयर वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ऑन विच रिवर बैंक ओखला बर्ड सेंचुरी OBS इज सिचुएटेड? कौन से बैंक पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है यमुना पे। ठीक है, रिवर यमुना के बैंक के पास ये सिचुएटेड है। सो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ओखला बर्ड सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज एक्वायर्ड MH60R सीहॉक? ठीक है, MH60R सीहॉक, MH60 अगर नाम सुनते हो ना या फिर सीहॉक का नाम सुनते हो तो फिर यू शुड पिक
रिकॉग्नाइज यूएसए से ये लाया गया है, ठीक है, यूएसए से एक्वायर किया गया है। अंडर व्हिच डील इंडिया हैज एक्वायर्ड इट, तो डील क्या है, 24 एयरक्राफ्ट एफएमएस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है यूएस गवर्नमेंट के साथ फरवरी 2020 में, ठीक है। कितने MH-60 सी हॉक लाए जाएंगे, दैट इज नंबर याद रखना, 24 लाए जाएंगे, 24 सी हॉक्स लाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अंडर व्हिच आर्टिकल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिफाइंड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कौन सी आर्टिकल के अंडर डिफाइंड है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग कौन होते हैं, MPs, ठीक है, जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उन लोग के पास कुछ कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि उनको पार्लियामेंट के अंदर बोलने का राइट होता है, ठीक है, राइट टू स्पीच होता है, एंड कुछ भी बोल सकते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जब तक किसी का ऑनर हर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर हैं दे कैन नॉट गेट अरेस्टेड, ठीक है, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेजेस दे गॉट, तो ये प्रिविलेजेस कौन से आर्टिकल के अंडर उनको मिला है, दैट इज अंडर आर्टिकल 105, ठीक है, आर्टिकल 105 के अंडर उनको ये प्रिविलेजेस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, हु वाज ऑनर्ड विद द इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन मार्च 2024, ठीक है, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 में किसको सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा जोया अख्तर एंड अस्मा खान। जोया अख्तर एंड अस्मा खान को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि अस्मा खान को जो ये अवार्ड मिला है ये किस लिए मिला है, बिकॉज ऑफ कुकिंग, ठीक है, अस्मा खान को ये अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ कुकिंग। शी इज अ शेफ ऑफ द वुमेन रन दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट इन लंदन, ठीक है, लंदन में एक रेस्टोरेंट है दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के द्वारा चलता है और वहाँ की शेफ है अस्मा खान, तो उनको उस वजह से कुकिंग के लिए ये ऑनर मिला है, ये अवार्ड मिला है, ठीक है। जोया अख्तर क्या है, जोया अख्तर एक फेमस फिल्म मेकर है, तो उनको मिला है विथ लिविंग लेजेंड अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, किस साल से ये अवार्ड शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 2023 से, और किसके द्वारा दिया जाता है, इट इज गिवन बाय यूके का एक स्टूडेंट एल्यूमिनी यूनियन के द्वारा, ठीक है, नेशनल इंडियन स्टूडेंट एल्यूमिनी यूनियन के द्वारा ये दिया जाता है, यूके में एस्टैब्लिश है ये लोग, ठीक है। Next, on which date every year International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day is celebrated? International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day कौन से साल और कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ इन 5th मार्च, ठीक है, 5th मार्च पे सेलिब्रेट किया था। अब इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग वेपन्स यूज़ करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, वैसे वेपन्स को, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, एटॉमिक बॉम्ब हो गया, ठीक है, सच वेपन शुड बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वैसे वेपन्स को डिस्ट्रॉयड कर देना चाहिए, वैसे वेपन्स फर्दर एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। उस दिन के लिए हमने एक डेडिकेटेड डे सेलिब्रेट करने का देख दिया है, दैट इज 5th मार्च, ओके। तो कौन ये सेलिब्रेट करता है, ये सेलिब्रेट करने की जो एजेंसी है ये है UNODA, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है UNODA का। नेक्स्ट इज हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF, ओके, फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF यानी कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, BSF का फुल फॉर्म इज बॉर्डर, राइट इट डाउन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ओके। ये ओके, इसमें मैं तुम लोग को एक होमवर्क देती हूँ कि BSF इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच का बॉर्डर के अंडर रहते हैं, ठीक है, क्या वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहते हैं, या फिर क्या वो चाइना बॉर्डरिंग एरियाज में रहते हैं, या फिर भूटान के बॉर्डरिंग एरियाज में रहते हैं, या फिर नेपाल के, या फिर बांग्लादेश के। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। कौन से एरिया में किसके कौन से मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं BSF, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, भूटान या फिर बांग्लादेश।
या फिर म्यांमार? ठीक है, यू हैव टू आंसर इट। लेट मी सी हाउ मच अवेयर यू पीपल आर। नेक्स्ट, तो ये बने कौन है? फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इज सुमन कुमारी from Himachal Pradesh. Okay, Suman Kumari from Himachal Pradesh became the first women sniper of BSF. Okay, next question. Who is the first woman officer to be awarded the Gallantry Award in Indian Air Force? Indian Air Force में Indian Air Force की Indian Air Force की गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन बनी? ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला इंडियन एयरफोर्स पे, वो कौन है? दैट इज विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अवार्डेड द गैलेंट्री अवार्ड इन द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा कौन है? विंग कमांडर है, इंडियन एयरफोर्स के अंडर इनको फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू कमांड द फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट? फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर कौन है जो कि फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को कमांड किया? फ्रंट लाइन यानी कि जो वॉर मतलब जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो वॉर सिचुएशन में है उनको कमांड करने वाली फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर कौन है? तो दैट इज हर नेम इज व्हाट? ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी is the first woman officer एयरफोर्स ऑफिसर हु कमांड फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। तो अभी हमने 3 नाम देखा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी जो कि फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर हैं जो कि कमांड कर रही थी फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एंड नेक्स्ट वन इज सुमन कुमारी जो कि फर्स्ट स्नाइपर वुमेन बनी बीएसएफ की। ठीक है, नेक्स्ट, हु प्रोवाइड्स जीआई टैग इन इंडिया? जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग देने वाला एजेंसी कौन है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देता है जीआई टैग। ओके, सो विच इज इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट? इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट क्या है? दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी है इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट, इसको पहला जीआई टैग मिला था। एंड जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग का मतलब है कि ओरिजिनलिटी दिखाता है किसी एरिया का, जैसे कि दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी मीन्स दैट टी इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑथेंटिक टी इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग। ओके, ऑथेंटिसिटी अगर हम देखें टी की तो वो हमेशा दार्जिलिंग में ही हमें मिलेगी। हाँ, उसकी कॉपीज बन सकती हैं डिफरेंट एरियाज में, बट जिस पैकेट में लिखा हुआ कि इट इज मेड फ्रॉम दार्जिलिंग या फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दार्जिलिंग, देन दैट मीन्स इट इज द ऑथेंटिक टी ऑफ दैट एरिया। ओके, तो इसीलिए हम जीआई टैग उनको प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। कॉपी करने के बाद भी मतलब बहुत सारे लोग उसको कॉपी कर सकते हैं बट ओरिजिनलिटी शुड बी एम्बैक्ड। ओके, नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टील सेक्टर इनॉग्रेटेड? ओके, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टील सेक्टर में, स्टील सेक्टर के लिए स्टील के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पहला कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हिसार हरियाणा में। ठीक है, मेन कंपोजिशन क्या होता है स्टेनलेस स्टील का? दैट इज एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। ओके, एलॉय मीन्स व्हाट? एलॉय मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील बना हुआ है किसके कॉम्बिनेशन से? आयरन एंड क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और इसकी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया या इनॉग्रेट किया गया इन हरियाणा हिसर एरिया। ओके, Which coal mine is said to become the largest coal mine in Asia? एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन कौन सा कोल माइन बना? दैट इज छत्तीसगढ़ का गेवरा माइन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बहुत अच्छे से। छत्तीसगढ़ का गेवरा माइन बिकेम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन बना है ये। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन कौन बना? गेवरा माइन इन छत्तीसगढ़। गेवरा माइन इन छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? CARO, सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन हैदराबाद। ओके, इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद।
तो एट विच एयरपोर्ट द सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर वॉज इनागुरेटेड, कौन से एयरपोर्ट में ये इनागुरेट किया गया है, तो नाम हो जाएगा क्या, बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद, बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसे इनागुरेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु टुक ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन मार्च 2024, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने मार्च 2024 में पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ। ओके, शहबाज शरीफ बने नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। अब इसके अंदर और कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो विच जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन पाकिस्तान इन फरवरी 2024, दैट इज 12th जनरल इलेक्शन। ठीक है, 12th जनरल इलेक्शन हुआ था फरवरी 2024 में पाकिस्तान का। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर द ओथ, शहबाज शरीफ को किसने एडमिनिस्टर किया ओथ, तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। ठीक है, तो नाम याद रखना है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आरिफ अलवी, एंड प्राइम मिनिस्टर न्यू जो है शहबाज शरीफ। इलेक्शन कितने नंबर का था, 12th नंबर का था। एंड सीट्स कितने हैं नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में, 336 सीट्स। ठीक है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में सीट्स हैं 336। फाइन। ओके, अगर मैं इसको इंडिया के केस के साथ थोड़ा सा पूछूं तो फिर क्या होगा, इंडिया का कौन सा नंबर का जनरल इलेक्शन 2024 में हुआ, दैट इज 18th नंबर। ओके, 18वां इलेक्शन था, 18th इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम, न्यूली है बोलेंगे हम। ठीक है, फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, दैट मीन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, प्रेसिडेंट कौन है जिसने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया तो या फिर ओथ दिलवाया, तो प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंडिया में नेशनल असेंबली मतलब हमारा जो लोकसभा है, ठीक है, हमारे लोकसभा है, लोकसभा में कितने सीट्स हैं, इंडिया की लोकसभा में कितने सीट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी सीट्स, 550 सीट्स। ओके, 550 सीट्स आर देयर। फाइन, पहले 552 था, एंग्लो इंडियंस के 2 थे जिनको हमने अभी हटा दिया है, तो अभी है 550 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, एंड हाउ मेनी इन Rajya Sabha, that is 250 seats. 250 seats. Fine. चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस संसद खेल महाकुंभ 3.0 was launched in March 2024? मार्च 2024 में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा लूनू क्रिकेट ग्राउंड बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लूनू क्रिकेट ग्राउंड बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में संसद खेल महाकुंभ 3.0 लॉन्च किया गया। कितने स्पोर्ट्स थे इस पे, स्पोर्ट्स थे 5, और स्पोर्ट्स के नाम याद रखना है, आंसर्स आर वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स। ओके, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स आर 5 sports that has been included in this संसद खेल रत्न। ओके, संसद खेल महाकुंभ 3.0 में 5 स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। हु वॉन द फर्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, फर्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसके द्वारा किसने किया है, तो अरियाकुडी रामानुजा अयंगर कराईकुडी। ओके, अरियाकुडी रामानुजा अयंगर कराईकुडी won the first संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। व्हाट इज हाईएस्ट अवार्ड इन म्यूजिक, म्यूजिक में हाईएस्ट अवार्ड क्या दिया जाता है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वोन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, यतीन भास्कर दुग्गल। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल। यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल इन 2024। तो ऑर्गेनाइज कौन करता है ये, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू नेहरू युवा केंद्र संगठन एंड नेशनल सर्विस स्कीम्स। ठीक है, ये याद रहे ना रहे चलेगा, बट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज डन बाय नेशनल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड सेकेंड विनर कौन है, दैट इज वैष्णव पिचाई। वैष्णव पिचाई कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, भास्कर दुग्गल बने फर्स्ट एंड सेकेंड विनर इज वैष्णव पिचाई फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which state has launched India's first government-owned OTT platform in March 2024? कौन से स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया? इट इज डन बाय केरला। केरला के द्वारा किया गया है और इसका नाम क्या है? सी स्पेस। इसका नाम है सी स्पेस एंड इट इज मैनेज्ड बाय केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सी स्पेस इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म केरला गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन इंडियन इज द इंडियन मिलिट्री फोर्स गोइंग टू कंडक्ट एन एक्सरसाइज नेम भारत शक्ति? कौन से जगह पर इंडियन मिलिट्री फोर्स कंडक्ट कर रहा है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है भारत शक्ति? इट इज इन पोखरन जैसलमेर राजस्थान। ओके, पोखरन जैसलमेर राजस्थान में किया जा रहा है, इंडियन मिलिट्री फोर्स कंडक्ट किया जा रहा है जिसका नाम है भारत शक्ति। ठीक है, इसमें तीनों ही इंडियन आर्मीज इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तीनों फोर्सेस इंक्लूडेड रहेंगे इसका मतलब। उसके बाद है इसमें क्या किया जाएगा, जो इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूड किए जाएंगे दैट वुड बी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड। ओके, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाने वाले इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट, विच मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया यूजेस कंप्लीटली इंडिजिनियस इक्विपमेंट? देखो, इंडिया का कौन सा मिलिट्री फोर्स है जो कंप्लीटली इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को यूज करता है? मतलब बाहरी फॉरेन इक्विपमेंट्स को हम यूज नहीं करते, हम लोग इंडिया में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कंप्लीटली इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को यूज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट मेट्रो ऑफ इंडिया? इंडिया का ओल्डेस्ट मेट्रो क्या है? कोलकाता मेट्रो। और फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी देखें तो भी कोलकाता। एंड किसको मेट्रो मैन कहा जाता है? ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वीमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। ठीक है, अगर इस साल का हम थीम देखें तो थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, वुमेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोग्रेस बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज ये किस साल किया था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए? तो इट इज़ इन 1975 इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस दिया गया था। और थीम फॉर द कैंपेन जो कि 2024 में हुआ था दैट इज इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, इंस्पायर इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग्स? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज नोन एज द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग्स। सो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है साउथ कोरिया के? आंसर हो जाएगा हैंडक्सू। हैंडक्सू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द नाटो? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 2024 में कौन से कंट्री को ऐड किया गया? आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन को ऐड किया गया। तो स्वीडन ऐड होने के बाद अभी टोटल मेंबरशिप कितना हो गया? टोटल मेंबरशिप हो गया 32। नाटो के प्रेजेंट मेंबर्स हैं 32। ठीक है, और 31st के हिसाब से मतलब स्वीडन के जस्ट बिफोर किसने 2023 में ऐड हुआ था? तो दैट इज फिनलैंड। ठीक है, तो 2023 में एज 31st मेंबर ऐड हुआ था फिनलैंड। 2024 में एज 32nd मेंबर ऐड हुआ स्वीडन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? तो आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टनबर्ग। और स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन। ओके, उल्फ क्रिस्टरसन इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन एंड जेंस स्टोल्टनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क में दूंगी कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोगों को ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom was the first national creator award 2024 presented? नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया किसको गया है? नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स फॉर यूट्यूबर्स। ठीक है, ये यूट्यूबर्स के लिए बनाया गया था टू प्रोमोट यूट्यूब एंगेजमेंट्स बिकम अंडर द यूथ्स। तो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, कितने विनर्स बने इसमें से? 23 विनर्स को सिलेक्ट किया गया था, उनको अवार्ड दिया गया। और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर किसे सिलेक्ट किया गया? दैट इज प्लेबैक सिंगर मैथिली ठाकुर को। ठीक है, मैथिली ठाकुर प्लेबैक सिंगर हैं, उनको कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर के हिसाब से सिलेक्ट किया गया। बेस्ट क्रिएटर बने जया किशोरी।
ओके, बेस्ट क्रिएटर बने जया किशोरी। ओके चलो, अभी तुम लोग के लिए एक और होमवर्क मैं देती हूँ। बेस्ट क्रिएटर अगर जया किशोरी है एंड यू पीपल आर टू मच इंटरेस्टेड इन यूट्यूब, तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मुझे बताओ जया किशोरी जो है, जो बेस्ट क्रिएटर है, तो ये कौन सा मतलब क्रिएशन करती है, मतलब क्या इनका यूट्यूब चैनल है, किस चीज़ के बारे में ये यूट्यूब चैनल में बताती हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन ऑर्गेनाइज? हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इट इज इन बीकानेर राजस्थान। ओके, बीकानेर राजस्थान में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। वेयर वाज 125 फुट ऑफ स्टेचू ऑफ लचित बोरफुकन अनवील्ड बाय पीएम? लचित बोरफुकन का 125 फीट स्टेचू कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है? पीएम के द्वारा, असम के जोरहाट में। ठीक है, तो लचित बोरफुकन थे कौन? अहोम किंगडम के कमांडर थे। ठीक है, उन्होंने कौन सा बैटल लड़ा था अगेंस्ट द मुगल्स? बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट उन्होंने लड़ा था अगेंस्ट द मुगल। एंड इन बैटल ऑफ सरायघाट हु वाज कमांडर ऑफ मुगल्स? मुगल्स के कमांडर कौन थे? आंसर इज कचवाहा राजा राम सिंह वन। ठीक है, कचवाहा राजा राम सिंह वन थे मुगल्स के कमांडर उस टाइम पे, बैटल ऑफ सरायघाट के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेला टनल लोकेटेड? सेला टनल कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में, सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल है। बाईलेन यानी कि आ सकते हैं जा सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं उस रास्ते से। ठीक है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल है कौन सा? सेला टनल। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? ब्रो के द्वारा, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेला टनल कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच इंडियन राइटर वॉज एवॉर्डेड विद द एरस्मस प्राइज 2024? एरस्मस प्राइज 2024 किसको मिला है? इट इज बीन एवॉर्डेड टू अमिताभ घोष। ठीक है, राइटर है मतलब राइटिंग में मिलता है ये अवार्ड। ओके, फॉर किसके लिए इनको मिला है अमिताभ घोष को? फॉर हाईलाइटिंग क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हाईलाइट करने के लिए अमिताभ घोष को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, एंड ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? इट इज गिवन बाय प्रीमियम एरास्मिनियम फाउंडेशन ऑफ नेदरलैंड। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन ओनली लर्न अबाउट नेदरलैंड। ठीक है, इसे याद कर सकते हो कि कहाँ से दिया जाता है। इट इज गिवन बाय नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज सेटअप? नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दैट इज कथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होम्योपैथी किसने इन्वेंट किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड होम्योपैथी? दैट इज सैमुअल हैनेनमैन। ओके, सैमुअल हैनेनमैन के द्वारा होम्योपैथी इन्वेंट किया गया था। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। ओके, ही बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। हु इंट्रोड्यूस्ड होम्योपैथी? हिज नेम इज सैमुअल हैनेनमैन। एंड अभी नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज सेटअप किया जा रहा है कथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the citizenship amendment bill 2019 received the assent of the president of india? president of india का assent कब मिला? तो citizenship amendment bill 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने assent दिया था। कब? दिसंबर 12 2019 में दे दिया था। assent यानी कि अपनी मंजूरी दे दी थी, यानी कि अपना सिग्नेचर दे दिया था कि ये बिल एक्ट में अभी चेंज हो सकता है बोल के। ठीक है, सो ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? एसेंट तो दे दिया गया था दिसंबर 12 2019 में। 2019 में ये दे दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चली, दंगे हुए। ठीक है, बहुत सारी चीज होने के बाद अभी फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कब? 11 मार्च 2024 को। तो इस बिल के हिसाब से या फिर इस एक्ट के हिसाब से ये अभी एक्ट बन गया है। ठीक है, अभी एक्ट बन गया है आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट, जो कि थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने इसे एसेंट दिया था, तो इनके एसेंट के बाद ये बिल एक्ट में चेंज हो गया था 2019 में ही, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट 2024 मार्च 11 में हुआ। एंड इस एक्ट के हिसाब से कौन कौन से कंट्रीज के माइनॉरिटी को हम पॉपुलेशन प्रोवाइड करेंगे? तो नाम याद रखना है, फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज के कोई भी अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी यानी कि उस कंट्री में वो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो इंडिया को अगर चले आते हैं फॉर सिटीजनशिप, देन हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू कौन से आर्टिकल के अंडर पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कुछ भी
चेंजेस लाने में है, तो आर्टिकल नंबर इज 11। ओके, अब कौन कौन से माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, दैट इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। ओके, दीज आर द 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज जिसको दिया जा सकता है सिटीजनशिप इन इंडिया फ्रॉम दिस 3 कंट्रीज। ओके, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। नेक्स्ट, वेयर इज द गोरशाम कोरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? गोरशाम कोरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से रिलीजन के द्वारा ये होता है? बाय बुद्धिज्म। एंड कौन से वैली में होता है? तो इट इज इन जामिथांग वैली। ओके, जामिथांग वैली is famous for this festival. It is a festival of Buddhism and it is celebrated in अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, Which missile did India successfully test in March 2024? मार्च 2024 में इंडिया ने कौन से मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया? बस नाम याद रखो, काफी है, दैट इज अग्नि 5 मिसाइल। ओके, अग्नि 5 मिसाइल जिसे नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है मिशन दिव्य शास्त्र। मिशन दिव्य शास्त्र ये 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फायर कर सकता है। ठीक है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी फायर करने की इसके पास कैपेसिटी है अग्नि 5 मिसाइल की। ओके, जिसका नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन दिव्य शास्त्र। ओके, which airport was given the title of best airport in the Asia Pacific region in March 2024? मार्च 2024 में एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बेस्ट एयरपोर्ट का नाम किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। और ये टाइटल देने वाला जो पर्सन है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल, ACI। ठीक है, और ये IGI एयरपोर्ट जो है ये 6 साल हो गया कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार 6 साल से ये बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड पाते आ रहा है। नेक्स्ट इज वेयर इज कोचराब आश्रम सिचुएटेड? कोचराब आश्रम कहाँ पर सिचुएटेड है? आंसर विल बी गुजरात। ओके, गुजरात में सिचुएटेड है कोचराब आश्रम। ये डेडिकेटेड किसको है? गुजरात में है तो हम मान सकते हैं, मतलब दिमाग थोड़ा लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इट इज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। ओके, एस्टैब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी, गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया था ये मार्च 25 1915 में। एंड महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट आश्रम जो बनाया गया था यही है कोचराब आश्रम। ठीक है, कोचराब आश्रम फर्स्ट आश्रम था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद साबरमती आश्रम भी बाकी है। ठीक है, तो कोचराब आश्रम इज द फर्स्ट आश्रम। कब बनाया था? मई 25 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच डेट नो स्मोकिंग डे इज सेलिब्रेटेड? नो स्मोकिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 मार्च को। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम था इस साल का प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबाको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, टबाको इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से बच्चों को प्रोटेक्शन देना इज द थीम ऑफ दिस ईयर। ऑन विच डे ऑफ मार्च इज नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अगर हम लोग का एक्चुअली डेट फिक्स नहीं होता, इस साल 13 मार्च पे आया था। ये एक्चुअली सेलिब्रेट कब होता है? हर साल सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। ठीक है, एवरी ईयर सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को हम नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च पड़ा था 13 मार्च को, तो 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो डेट फिक्स नहीं होता, डे फिक्स होता है, दैट इज सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। ओके, विच कंट्री वॉज नो स्मोकिंग डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था? दैट इज यूनाइटेड किंगडम, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग मस्क सिचुएटेड? 3D प्रिंटिंग मस्क कहाँ पर बनाया गया? 3D प्रिंटिंग मस्क, मस्क यानी कि मस्जिद 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है, वो है सऊदी में, सऊदी अरबिया में। ठीक है, इंडिया का ओल्डेस्ट मस्क देखा जाए तो नाम हो जाएगा चेरामान जुमा मस्जिद। एंड नगीना मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज इन गुजरात। नगीना मस्जिद है लोकेटेड गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सुधा मूर्ति वॉज नॉमिनेटेड? सुधा मूर्ति को कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट किया गया? अगर नॉमिनेट की बात आ गई तो दैट मीन्स इट इज राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के लिए किया गया है। एंड कौन सा आर्टिकल के अंडर हम लोग राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? अंडर आर्टिकल 80। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड कितने मेंबर्स को किया जाता है? 12 मेंबर्स को किया जाता है डिफरेंट फील्ड्स के, लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट हो या सोशल सर्विस के फील्ड से डिफरेंट फेमस पर्सनैलिटीज को नॉमिनेट किए जाते हैं। हर साल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है अंडर आर्टिकल 80 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक मेंबर बन गए सुधा मूर्ति जो कि राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वोन द रणजी ट्रॉफी फॉर 42nd टाइम? 42nd टाइम जीता है, देख सकते हो 42nd टाइम
कौन सी टीम के द्वारा रणजी ट्रॉफी जीता गया? रणजी ट्रॉफी इज प्लेड फॉर क्रिकेट, ओके। रणजी ट्रॉफी दिया किसके लिए जाता है? क्रिकेट के लिए। रणजी ट्रॉफी इज गिवन फॉर क्रिकेट, ओके। तो कौन सा टीम है? मुंबई। मुंबई बिकेम द 42nd टाइम्स टॉपर या फिर विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी, ओके। किसको हराकर? इस साल हराया उसने विदर्भा को। विदर्भा को हराकर मुंबई जीता दिस टाइटल, ओके। खेला कहाँ पे गया था फाइनल मैच? वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। और क्रिकेट के लिए होता है, आई टोल्ड इट ऑल। देन हु वाज द कैप्टन ऑफ मुंबई टीम? मुंबई टीम जो इस साल जीता है उसका कैप्टन कौन था? अजिंक्य रहाणे, ठीक है। अजिंक्य रहाणे वाज द कैप्टन ऑफ मुंबई टीम। Next question, what is the rank of India in Gender Inequality Index GII 2022? GII 2022 जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 108 रैंक। 108 रैंक पे हैं हम लोग, मतलब एकदम बहुत ही पीछे हैं जेंडर्स के इनइक्वलिटी को लेके, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पर जेंडर्स के बीच में इक्वलिटी ना के बराबर है, हम मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ओके। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? एनुअली इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एस्टैब्लिश कब हुआ था? इन 1966, ठीक है। 1966 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? राहुल सिंह। राहुल सिंह बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। एंड किसको पहले कौन थे? राहुल सिंह के पहले थे निधि चिब्बर। राहुल सिंह के पहले थे निधि चिब्बर। निधि चिब्बर को उस प्लेस से रिप्लेस करके राहुल सिंह अभी बने हैं चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, ओके। नेक्स्ट इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कितना है इंडिया का? 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 3 चीज को देखता है। देखता पहले क्या? हेल्थ को, कि हेल्थ कंडीशन क्या है लोगों का। नेक्स्ट है एजुकेशन, देखता है कि कितने लोग पढ़ाई करने जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, कितने लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब स्कूल आधे में ही छोड़ देते हैं। और थर्ड चीज देखता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड्स देखता है कि रहने की शैली कैसी है, मतलब बेसिक ह्यूमन एम्यूनिटीज लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता। बेसिक ह्यूमन एम्यूनिटीज मतलब क्या? कि खाने को मिलता है कि नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है कि नहीं, रहने के लिए जगह है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें लोगों को मिलता है कि नहीं, इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और उस रैंक के हिसाब से इंडिया का रैंक है 134। इट इज अगेन नॉट गुड रैंक, ओके। और ये रिलीज करता है यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है इस साल का? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, ठीक है। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर इज द थीम फॉर दिस ईयर। एंड ये स्टार्ट कब से हुआ है सेलिब्रेट करना? 1983 से। 1983 से हर साल 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हो गया, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम्स लोकेटेड, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एथलेटिक स्टेडियम इंडोर वाला कहाँ पर बनाया गया है? इट इज इन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर इन ओडिशा, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में बनाया गया है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ओके। फॉर्मर सीएम ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था कलिंगा स्टेडियम ऑफ भुवनेश्वर में इंडोर एथलेटिक स्टेडियम, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेडियम है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा होमवर्क तुम लोगों के लिए कि ये तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक, ये 24 साल रहे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो 24 साल के बाद इनको हराकर अभी नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? डू कॉमेंट, ओके। अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जितना बताएंगे उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। सो रिमेंबर इट एंड डू शेयर all your homeworks. Next question, who was appointed as the Prime Minister of Palestine in March 2024? मार्च 2024 में पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, बस नाम याद रखना है, दैट्स इट, ओके। सो अभी हम लोग का 1 से लेके 15 मार्च तक का सारे करेंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कम्युनिकेट विथ मी, ठीक है। मुझे बताइए कुछ भी अगर चेंजेस चाहिए, इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो बताइए। और
होमवर्क सारे के सारे कमेंट सेक्शन में सबमिट करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया एंड यू आर इन्वॉल्विंग विद दिस। एंड अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो पसंद आया। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।